चतुर्था पाठः चाणक्य वचनानि, चाणक्य वचन, चाणक्य जी के वचन। चाणक्यः चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः आसीत्। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्यस्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुः आसीत्, गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ, वे महान राजनीतिज्ञ थे, मतलब राजनेता के, राजनीति के ज्ञाता थे। अर्थशास्त्रज्ञश्च, अर्थशास्त्रज्ञ धन च, और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। महान राजनीति के ज्ञाता थे और अर्थशास्त्र के ज्ञाता आसीत थे। कौन? चाणक्य जी। चाणक्य नीति कौटलीय मर्थशास्त्रंच एतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य नीति और कौटलीयम अर्थशास्त्रंच, अर्थशास्त्रम धन च, एतौ दो ग्रंथौ, ये दो ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ? चाणक्य नीति और कौटलीयम अर्थशास्त्रम। कौटलीय अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, एतौ दो ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः, ये दोनों ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। चाणक्य नंद वंशस्य उन्मूलनम कृत्वा, अर्थात चाणक्य जी नंद वंश का उन्मूलन करके, अर्थात नंद वंश को नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्यम, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासने, सिंहासन में स्थापितवान बिठाए। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते, तस्य वचनानि अर्थात उनके वचन, उनकी बातें, उनके वचन अत्र यहाँ प्रस्तूयन्ते प्रस्तुत किया जा रहा है। माता शत्रुः पिता वैरी, एन वालो न पाठिताः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। मतलब माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु होती है, पिता बैरी होता है। एन बालो न पाठता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और वही बालक न शोभते सभा मध्य, वो बालक जो है सभा के मध्य में सुशोभित नहीं होते हैं, उसी तरह से सुशोभित नहीं होते हैं। यथा जैसे हंसों के बीच में बकुला, हंस मध्य बकु, जैसे हंसों के बीच में बकुला सुशोभित नहीं होता है, उसी तरह मूर्ख बालक भी सभा के मध्य में सुशोभित नहीं होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो माता पिता अपने बच्चों के ही दुश्मन कहलाएंगे। अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम्। अर्थात अधमाः, जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, धनम धन इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा करते हैं। जो निम्न कोटि के लोग होते हैं वो केवल धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पैसा आए बस। धनम मानम च मध्यमाः, धन जो मध्यमा, जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं वो धनम, धन भी चाहते हैं, च मानम, और सम्मान भी चाहते हैं। उनके पास पैसा भी आए और सम्मान भी आए, वो मान सम्मान और धन दोनों कमाना चाहते हैं। उत्तमाः मानमिच्छन्ति, लेकिन जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ कोटि के लोग होते हैं, वो मानम इच्छन्ति, वो केवल सम्मान चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि मानो ही महताम धनम, क्योंकि ही मतलब वास्तव में मानो, मान सम्मान ही, स्वाभिमान ही महताम धनम, महत्वपूर्ण धन है, सबसे बड़ा धन होता है। अगला श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल बिंदु निपातेन, जल का बिंदु मतलब बूंद, निपातेन गिरने से, यानी जल का बूंद बूंद गिरने से, अर्थात जल के बूंद बूंद से, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, पूरिते पूरा हो जाता है, भर जाता है कौन? घड़ा। सा हेतु सर्व विद्या नाम, सा वही हेतु, वही कारण होता है, वही हेतु होता है, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य चा धर्म का, चा धनस्य चा और धन का। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से विद्या भी धीरे धीरे परिश्रम करने से प्राप्त होती है, धर्म भी, और वही स्थिति धन का भी होता है। कुल मिला के मेहनत करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और घड़ा जो है बूंद बूंद से ही भरता है, धीरे धीरे ही हम सफल होते हैं। एक साथ हम शून्य से डायरेक्ट शिखर पर नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हमें बाकी के सोपानों को भी तय करना पड़ेगा, अर्थात बाकी सीढ़ियां हमें ही चढ़नी है। हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे, एक साथ हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अगला श्लोक है सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। अर्थात सुखार्थी चेत, यदि सुखार्थी सुख चाहते हो तो विद्याम त्यजेत, विद्या का त्याग कर देना चाहिए। यदि सुख चाहते हो तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए। चेत विद्यार्थी, यदि विद्या चाहते हो तो त्यजेत सुखम, सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहते हो तो विद्या का त्याग करना चाहिए, और यदि विद्या चाहते हो तो सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः अर्थात सुख चाहने वाले के पास, कुतो विद्या कहाँ है विद्या, अर्थात जो सुख चाहता है उसके पास विद्या नहीं होती है। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और कहाँ है विद्यार्थी के पास सुख। तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायाः विषम मुखे वृश्चिकस्य विषम पुक्षे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। देखिए किसके कहाँ जहर है ये यहाँ फिक्स है। जैसे तक्षकस्य विषम, अर्थात सांप का विष कहाँ होता है? दंते, दांत में होता है। सांप का जो विष होता है वो सर्प के दांत में होता है। मक्षिकायाः विषम, मक्खी का विष कहाँ होता है? मुखे, अर्थात उसके मुख में होता है। वृश्चिकस्य विषम पुक्षे, अब बिच्छू, वृश्चिकस मतलब होता है बिच्छू, तो बिच्छू का जो विष है वो कहाँ होता है? पुक्षे मतलब पूंछ में होता है। कुल मिला के सांप से हम बच सकते हैं, मक्खी से बच सकते हैं, बिच्छू से भी बच सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इनके इस अंग में जहर है। लेकिन सर्वांगे दुर्जनस्य तु,
सर्वधन अंगे, संपूर्ण अंग में, अंग अंग में, हर जगह दुर्जनस्य, जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति का जो विष होता है वो जगह जगह होता है। आप कैसे बचेंगे? कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। अर्थात कामधेनु गुणा विद्या, अर्थात कामधेनु गाय मतलब होती है इच्छा पूरी करने वाली गाय के समान गुणा, गुण को धारण करने वाली विद्या, सर्वदा हमेशा फलदायिनी, फल प्रदान करने वाली होती है। जिस प्रकार कामधेनु गाय संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ति करती हैं, उसी प्रकार से जो हमारी विद्या है वो भी कामधेनु गाय से कम नहीं है। वो भी हमारी सर्वदा हमेशा फलदायिनी, संपूर्ण फलों को प्राप्त कराने वाली होती है। विद्या और कामधेनु गाय हमारे लिए बराबर है। कामधेनु गाय हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और विद्या भी हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करती है। प्रवासे मातृ सदृशी विद्या, प्रवासे अर्थात प्रवास में, अगर हम कहीं बाहर हैं, प्रवास में हैं, तो मातृ सदृशी, जिस प्रकार हमारी माता हमारी रक्षा करती हैं, तो मातृ सदृशी, माता के समान ही जो विद्या है वो हमारी रक्षा करती है। और विद्या गुप्त धन स्मृतम, विद्या को गुप्त धन के रूप में स्मरण करना चाहिए। विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई भी देख नहीं सकता है ना, वो पूरी तरह से गुप्त है। कि आपके पास कितनी विद्या है, कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, वो केवल आप जानते हो, आपके अलावा कोई भी नहीं जानता है। इसलिए विद्या जो होती है ये पूरी तरह से गुप्त धन कहलाती है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन धन अपि, एकेन एक, अपि भी एक भी, सुवृक्षेण इन सुंदर वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन पुष्पित होने पर, सुगंधिना वास्तम यानी उसके सुगंध से, उसके महक से, तद्वनम वह पूरा, तद्वनम सर्वम वह पूरा वन जो है तो सुगंधिना महक उठता है, उसके सुगंध से पूरा वन प्रदेश महक उठता है। और सर्वम संपूर्ण वन प्रदेश महक उठता है। जैसे यथा, जैसे सुपुत्रेण एक सुंदर पुत्र के जन्म लेने से कुलम, जिस प्रकार कुला पूरा कुल पूरा परिवार महक उठता है, उसी प्रकार अगर वन प्रदेश में अगर एक भी सुगंधित वृक्ष फूल जाता है, पुष्पित हो जाता है, तो उसके महक से पूरा वन प्रदेश जिस प्रकार महक उठता है, उसी प्रकार अगर एक कुल में एक सुपुत्र का जन्म हो जाता है तो वो पूरे कुल को महका उठता है।